बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। पाकिस्तान और रूस ने 40 साल पुराना तजारती तनाज़ा हल कर लिया। पाकिस्तान में 8 अरब डॉलर की रूसी सरमायाकारी की राह हमवार हो गई। नरेंद्र मोदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तान की तारीफ। मसला कश्मीर, डोनाल्ड ट्रंप की भारतीय सरजमीन पर सालसी की पेशकश। कोरोना वायरस के खदशात, अमेरिका और जनूबी कोरिया ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला कर लिया। पाकिस्तान ने जो कहा मुकम्मल कर दिखाया। अमेरिका तालिबान अमन मुआहदे पर दस्तखत के मौका पर पाकिस्तान को भी शिरकत की दावत दे दी गई। पाक ईरान बॉर्डर तीसरे रोज भी बंद, सरहदी इलाकों में आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर बंद। कोरोना वायरस पाकिस्तान से ईरान मुंतकिल हुआ, ईरानी हकाम ने पाकिस्तान पर संगीन इल्जाम आयद कर दिया। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली की सूरत हाल बिगड़ गई, मुसलमानों के एहतजाज को खत्म करने के लिए हुकूमत ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया। दुनिया को भारत में होने वाले फसादात का नोटिस लेना चाहिए, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने आलमी बरादरी से बड़ा मुतालबा कर दिया। आर्मी चीफ से यूरोपीय यूनियन के वफद की मुलाकात, अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आला पंजाब का नवाज शरीफ की जमानत में तोसी न देने का फैसला। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। नाजरीन, हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। पाकिस्तान और रूस ने तजारती ताल्लुकात में अहम संग मील अबूर कर लिया और दोनों ममालिक ने 40 साल पुराना तजारती तनाज़ा हल कर लिया। वजारत तजारत के ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने रूस को 9 करोड़ 35 लाख डॉलर की अदायगी कर दी है, जिसके बाद पाकिस्तान में 8 अरब डॉलर की रूसी सरमायाकारी की राहें हमवार हो गई हैं। ज़राए वजारत तजारत के मुताबिक रूसी सरमायाकारी स्टील और तवानाई के शोबे के लिए है। ज़राए के मुताबिक 5 पाकिस्तानी कंपनियों को 2 करोड़ डॉलर से ज़ायद रकम की अदायगी का अमल भी शुरू हो गया है और एक पाकिस्तानी कंपनी को अदायगी भी कर दी गई है। बाकी कंपनियों को भी अदायगी का अमल जारी है। याद रहे कि 11 दिसंबर 2019 को रूस ने पाकिस्तान स्टील मिल की बहाली और इसकी पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए ताउन की पेशकश की थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में एक बार फिर दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी इक़दामात की तारीफ करते हुए कहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इक़दामात किए हैं। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो भारतीय सदर और वजीर आजम ने उनका इस्तकबाल किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की कोशिशों का एक बार फिर एतराफ़ कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी इक़दामात की तारीफ करते हुए कहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इक़दामात किए हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अहमदाबाद स्टेडियम में खिताब में पाकिस्तान की तारीफ करते हुए कहा था कि पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ काम कर रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सरजमीन पर मसला कश्मीर से मुतल्लिक सालसी की पेशकश कर दी। तफसीलात के मुताबिक दौरा भारत के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक मरतबा फिर पाक भारत सालसी की पेशकश कर दी। भारतीय सहाफ़ी ने अमेरिकी सदर को पाक मुखालिफ गुफ्तगू पर उकसाने की कोशिश की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ करके सहाफ़ी को लाजवाब कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म इमरान खान को अच्छा इंसान करार देते हुए कहा कि मेरे इनसे अच्छे ताल्लुकात हैं। अफगानिस्तान से मुतल्लिक अमेरिकी सदर का कहना था कि पाकिस्तान समेत हर कोई अफगानिस्तान में अमन का ख्वाह है। 19 साल में फौज को वापस अपने वतन में देखना चाहते हैं, ताकत में होने के बावजूद लोगों को मरवाने के हक में नहीं।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी वजीर दिफा मार्क एस्पर ने कहा है कि नोवल कोरोना वायरस मर्ज के फैलाव के खदशात के पेश नज़र अमेरिका और जनूबी कोरिया अपनी मुश्तरका फौजी मशकें मुलतवी करने पर गौर कर रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये बात एस्पर ने वाशिंगटन के दौरे पर आए जनूबी कोरिया के वजीर दिफा के साथ पेंटागन में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। इस मौका पर पेंटागन के सरबराह ने कहा है कि दोनों अफ्रीकन कोरोना वायरस से मुतल्लिक खदशात की पेश नज़र कमांड पोस्ट तरबियत मुलतवी करना चाहते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कतर ने पाकिस्तान को दावत दी है कि वो 29 फरवरी को अमेरिका और तालिबान के दरमियान होने वाले अमन मुआहदे पर दस्तखत के मौका पर शिरकत करे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तान में कतर के सफीर ने मुलाकात की। इस दौरान सफीर ने कतरी हुकूमत की तरफ से वजीर खारजा को दावतनामा दिया। इस मौका पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान और कतर दोनों ने अफगान मफाहमती अमल में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने अमन मुआहदे को खुशाइन करार देते हुए कहा है कि पाकिस्तान का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि अफगान तनाज़ा का कोई अस्करी हल नहीं और अब दुनिया इस मौक़िफ़ को तस्लीम कर रही है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नज़र ईरान बॉर्डर तीसरे रोज भी मुकम्मल तौर पर बंद रहा। तफ्तान बॉर्डर पर तिब्बी अमले की जानिब से स्क्रीनिंग अमल जारी है। PDMA की जानिब से बॉर्डर पर फंसे ज़ायरीन के लिए आर्जी रहायशगाह कायम कर दी गई, जहां बिस्तर, कंबल, मास्क और खाने का बंदोबस्त किया गया है। PDMA का कहना है कि इस वक्त बॉर्डर पर 270 ज़ायरीन मौजूद है। मजीद 8000 ज़ायरीन जल्द आर्जी कैंप पहुंच जाएंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरानी हुकाम ने इल्ज़ाम आयद किया है कि कोरोना वायरस पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन से गैर कानूनी तौर पर ईरान में दाखिल होने वाले अफराद से फैला है। तफसीलात के मुताबिक चीन के बाद ईरान में तेजी से फैलते कोरोना वायरस के पाकिस्तान मुंतकिल होने के इख्तियार बढ़ गए हैं, जबकि पाकिस्तान की सरहद पर पाकिस्तान हाउस पर मुश्तमिल खेमा रहायशगाह बराए ज़ायरीन में ज़ायरीन मौजूद हैं, जिनकी स्क्रीनिंग का अमल जारी है। इन तमाम अफराद की 14 दिन तक निगरानी की जाएगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय हुकूमत की जानिब से मुसलमानों के एहतजाज के खात्मे के लिए इन्हें देखते ही गोली मारने का हुक्म जारी कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में सूरत हाल मजीद बिगड़ चुकी है। शुमाली मशरक दिल्ली में कर्फ्यू का नफाज कर दिया गया। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मुसलमानों के पुरअमन एहतजाज पर शिद्दत पसंदों के हमले के बाद हालात बेकाबू हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि शुमाली मशरकी दिल्ली में कर्फ्यू का नफाज कर दिया गया है और पुलिस को आज़ादी दे दी गई है कि अगर मुसलमान एहतजाज खत्म करने का हुक्म नहीं मानते तो इन्हें गोली मार दी जाए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में जो हो रहा है इस हवाले से दुनिया को नोटिस लेना चाहिए। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि नई दिल्ली में फसादात के नतीजे में 10 अफराद जान से गए, इमारतों को आग लगाई जा रही है। उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि दुनिया को भारत में होने वाले फसादात का फौरी नोटिस लेना चाहिए। क्या रहे कि भारत के दारुल हुकूमत में हिंदू इंतहा पसंद ने हुकूमती सरपरस्ती में मुसलमानों के घरों को नजर आतिश करने के बाद मस्जिद पर भी हमला कर दिया। याद रहे कि भारत के शहर नई दिल्ली में एक रोज कबल अचानक हिंदू इंतहा पसंदों ने मतनाज़ा शहरियत कानून के खिलाफ मुजाहरे करने वाले मुजाहिरीन पर हमले किए और उन्होंने मुसलमानों के घर भी नजर आतिश कर दिए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूरोपीय यूनियन के वफद ने मुलाकात की है। इस दौरान कश्मीर की सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ISPR का कहना है कि यूरोपीय यूनियन के वफद से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। अफगानिस्तान में मफाहमती अमल और मकबूजा कश्मीर और LOC की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बज़दार ने साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ की जमानत में तोसी न देने का फैसला कर लिया। वजीर आला ने
401(2) کے تحت فیصلہ دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ تمام شواہد کے بعد ہم ضمانت میں توسیع نہیں دے سکتے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اجلاس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ضمانت میں توسیع دینے کے معاملے پر مشاورت کی گئی۔ اجلاس میں کابینہ اراکین نے نواز شریف کو توسیع دینے کا اختیار وزیر اعلیٰ پنجاب کو دیا، جس پر وزیر اعلیٰ نے تمام شواہد کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمام شواہد کے بعد ہم ضمانت میں توسیع نہیں دے سکتے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔